यह है लासा और मासा का सेकंड पार्ट। इसमें हम लघुत्तम समापवर्त यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम या शॉर्टकट में हिंदी में कहते हैं लासा पढ़ेंगे। अब जानते हैं अपवर्त। ये लघुत्तम समापवर्त दो शब्दों से मिलकर बना है, दो नहीं तीन। लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा, सम प्लस अपवर्त। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लोवेस्ट, और सम मतलब समान, इसको कहते हैं कॉमन। और इसको कहते हैं मल्टीपल। अब जानते हैं अपवर्त क्या होता है। किसी संख्या का अपवर्त, किसी संख्या के अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जिसमें उस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे मान लीजिए 8 के अपवर्त लिखना है। अच्छा, महत्तम समापवर्तक में क्या था? अपवर्तक वह संख्याएं थी जिससे उस संख्या में भाग चला जाए। लेकिन अपवर्त क्या है? किसी संख्या के अपवर्त वे संख्याएं हैं जिनमें उस संख्या से भाग चला जाए। तो 8 के अपवर्त क्या होंगे? 8 में 8 से भाग चला जाएगा, 12 नहीं 16 में भी, मतलब इसके पहाड़ा में जो आएगा 8 दूना 16, 8 3 24, इसे 32, 40, आगे इसे 8 का पहाड़ा 80, उसके बाद 11 8 88, 12 8 96, ऐसे ऐसे आगे चला जाएगा। 8 16 24 32 40, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 56, बहुत सारे। तो उसमें देखा होगा अपवर्तक में महत्तम समापवर्तक जब पढ़ाए थे तो उसमें निश्चित था संख्याएं। जैसे 8 के अपवर्तक निकाले थे तो कितना था? अपवर्तक वे संख्याएं हैं जिससे इनमें इसमें भाग चला जाए। तो 1 से भाग जाएगा, 2 से 8 में भाग चला जाएगा, 4 से और 8 से। तो वो गिने चुने 4 5 या गिनती की मतलब बहुत कम नंबर होते थे, लेकिन इसमें ये अनंत होते हैं बहुत। अब देखो इससे आगे तमाम संख्याएं मिलती जाएंगी जिनमें 8 से भाग चला जाएगा। 12 के अपवर्त इंग्लिश में इनको कहते हैं मल्टीपल, या कह लो टेबल। इंग्लिश में टेबल पहाड़ा पढ़ते नहीं वैसे। 12 24 36 48 60 72 84। अच्छा, अगर हमें 8 और 12 का लासा निकालना हो तब लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम। आठ और 12 के एलसीएम क्या होगा तब? तो एलसीएम का मतलब क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, मल्टीपल मतलब अपवर्त है।
तो देखते हैं दोनों में छोटे से छोटा अपवर्त्य कौन सा है। 8 है, इसमें नहीं है। इसमें 16 है, इसमें नहीं है। 12 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। 24, देखो 24 ये छोटे से छोटा अपवर्त्य है जो दोनों में है। इससे आगे बड़ी संख्याएं मिल जाएंगी, जैसे 48 है, दोनों में है, ठीक। और 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, ऐसे मिलता जाएगा। यहाँ आगे आएगा कहीं 72, 24 चौका 96, ठीक। आगे भी ऐसे आएगा 96, यहाँ कहीं। मतलब बड़ी से बड़ी संख्याएं बहुत सारी मिलेंगी जो दोनों में हो, लेकिन सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अपवर्त्य जो दोनों में हो, जो दोनों में है, कौन सा है? 24। इससे छोटा अपवर्त्य दोनों में नहीं मिलेगा। तो यही हो जाएगा क्या? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा, समान मतलब जो दोनों में हो, अपवर्त्य इन दोनों का अपवर्त्य जो दोनों में हो। तो 12, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अब हम एलसीएम यानी कि लासा, लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की विधि जानेंगे। मिटा रहा हूँ इसको। अरे ये चल नहीं रहा, छोड़ो इसको। पहला विधि होता है गुणनखंड विधि। अब मान लीजिए हमें 8, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लासा। हिंदी वाले भी इंग्लिश में समझा करो, आगे बहुत काम आएगा। आगे चल के इंग्लिश में ही ज़्यादातर पढ़ाया जाएगा। तो इनका गुणनखंड कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। पहले देखो 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, यही, ठीक। जब तक यहाँ अभाज्य संख्या ना आ जाए तब तक। ऐसे 12 का क्या होगा? 2 छक 12, फिर चलो 2 से ही कर देते हैं, 2 तियाँ 6 हो गया ना। तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। ऐसे देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। और ऐसे 16 का गुणनखंड करते हैं। 2 से जाएगा, 2 8 16, फिर इसमें 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4। अब दो तो अभाज्य संख्या यहीं पर रोक देते हैं, ठीक। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इनका एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं मासा में एचसीएफ में पिछले वाले चैप्टर, पिछले वाले भाग में देखे थे, कुछ मासा जब निकाल रहे थे तो जो तीनों में था उसी को केवल लेते थे, लेकिन इसमें लासा निकाल रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम में जो तीनों में मिलेगा उसको भी शामिल करेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी। तो 2 2 2 तीनों में है। चलो तो एलसीएम बराबर लिखते हैं 2 गुणे, अब 1 2 इसमें भी है, इसमें भी, चलो ये हो गया। और ये 2 है इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसको भी ले लेते हैं, भले तीनों में ना हो, एक में भी रहेगा तब भी लेंगे। ये 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ना ही इसमें है, तब भी इसको लिख लेंगे।
और ये 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, ना ही इसमें है, तो इसको भी लिख लेंगे। तो यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 दूना 48। एलसीएम हो जाएगा 48। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4, 6 और 8 का एलसीएम। तो 4 का गुणनखंड वैसे ही कर सकते हो। ऐसा क्या करोगे, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा ना। फिर 6 का 2 तियाँ 6, 8 का कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब एलसीएम बराबर क्या होगा, चलो ये 2 है दोनों तीनों में लिए, ये है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, शामिल कर लो। इसमें है 2, इसमें नहीं है, ना ही इसमें है, इसको भी लिख लेते हैं। और ये 3 है इसमें, इन दोनों में नहीं है, इसको भी, जो मिलेगा उसको भी तीनों में, और जो नहीं मिलेगा उसको भी, सबको शामिल करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मिल रहा है तो एक के 2, जैसे ये 2 ये इसमें तीनों में है तो एक ही 2 लेंगे। फिर ये 2 ये दोनों में है, इसमें भले नहीं है, यहाँ लिख लिए। फिर ये 2 तीसरी बार है यहाँ, इन दोनों में भले नहीं है, फिर 3, तब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24। तो देख लो एलसीएम का क्या मतलब है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। 24 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों से भाग चला जाएगा। 8 तिरिक 24, 12 दूना 24, 48 है। 48 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों से भाग चला जाएगा। 8 छक 48, 12 चौक 48, 16 तियाँ 48। इससे छोटी संख्या नहीं मिलेगी जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए। ढूंढिएगा आप कहीं जाके, नहीं मिलेगा। इससे बड़ी संख्याएं बहुत सारी अनंत मिलेंगी जिसमें इन तीनों से भाग जाए। देखो 48 का दूना कर दो, 48 दूना कितना होगा 96, 96 में भी इन तीनों से भाग जाएगा। इसका 3 गुना कर दो, उसमें भी इन तीनों से भाग जाएगा। 4 गुना 5 गुना ऐसे करते जाओ, बहुत सारी संख्याएं मिल जाएंगी। ऐसे 24 लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों से भाग चला जाएगा। 4 छक 24, 6 चौक 24, 8 तिरिक 24। इससे छोटी संख्या नहीं मिलेगा जिसमें इन तीनों से भाग जाए। इससे बड़ी संख्याएं बहुत सारी मिलेंगी। 24 दूना 48, इसमें जाएगा 4 बार 48 है, 6 8 48, 8 छक 48, 24 तियाँ 72 कर दो, उसमें भी तीनों से भाग जाएगा। 24 चौक के 96, उसमें भी भाग चला जाएगा तीनों से। तो 24 छोटे से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों से भाग चला गया। ये है गुणनखंड विधि। अब दूसरा विधि बताने जा रहा हूँ, वो है भाग विधि। ये थोड़ा कठिन होता है, इसमें आप अंक छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों में रहता है उसको भी शामिल करना रहता है, जो नहीं रहता है उसको भी, तो इसमें गड़बड़ कर देते हैं। दूसरी विधि है भाग विधि। अब जैसे 4 6 और ये कॉमा है बीच में, 4 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। तब इन तीनों को कॉमा लगा के एक साथ लिख लेंगे, उसके बाद अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। ऐसी संख्या चुनेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग जाए, 2 ठू में या तीनों में। तो 2 से चल जाएगा तीनों भाग, 2 दूना 4, इसमें 6 में 2 तियाँ 6, और इसमें 2 चौक 8। अभी भी 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, 3 को ऐसे रख लेते हैं, 2 दूना 4। अब देखो, अब किसी एक संख्या से इन दोनों में या तीनों में
भाग नहीं जाएगा। अगर 3 लेंगे तो केवल एक ठू में जाएगा, फिर या तो 2 लेंगे तो एक बार 3 लोगे फिर 2। जब ऐसा बचे कि दो, कम से कम 2 संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है, मतलब अलग अलग भाग जाएगा, 3 लोगे तो एक के ठू में जाएगा, 2 लोगे तब भी एक ठू में जाएगा, तब यहीं पे रोक देते हैं। तब लिखते हैं एलसीएम बराबर, यही उतार लेते हैं, ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। पिछला वाला एग्जाम्पल लिए थे वो दूसरी विधि से, इसमें भी देखो उतना ही आएगा। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 दूना 24। 24 छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4, 6 और 8 से भाग चला जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 8, 12 और 16 का एलसीएम, छोटा छोटा लिखा रहा है। इन तीनों का एक साथ गुणनखंड करते हैं, 8, 12 और 16। चलो पहले अभाज्य संख्या, छोटी से अभाज्य संख्या लेते हैं। 2, 2 चौक 8, इसमें 2 छक 12, इसमें 2 आठी 16, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 एक कम 2, 3 में नहीं जाएगा। 2 दूना 4। अब देखो यहीं पे रोक लेते हैं। अभाज्य संख्या जब बचे नीचे अलग अलग अभाज्य संख्या है, तब वहीं पे रोक देते हैं। तो होगा एलसीएम बराबर कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 दूना 48। ये हो जाएगा एलसीएम। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 8, 12 और 18 का एलसीएम, तो ऐसे लिख लेते हैं 8, 12 और 18। अब भाग देते हैं 2 से। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 नवा 18, फिर 2 से। 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 9 में भाग नहीं जाएगा, ऐसे उतार लेते हैं। अब 3 से 2 कैसे रहने दो, 3 एक कम 3, 3 तिरिक का 9। अब देखो एक बार 2 से करोगे तो इसमें केवल जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, या तो 3 से करोगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो जब अलग अलग मतलब एक साथ कम से कम 2 संख्याओं में भाग ना जाए तो उसी पर रोक देते हैं। लिखते हैं एलसीएम बराबर कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 दूना 24, 24 तियाँ कितना होगा 72। तो इनका एलसीएम 8, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं। मिटा दूँ, मिटाना पड़ेगा। उसमें तो वीडियो पॉज करके आप सब अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। 10, 15 और 25 का एलसीएम। 10, 15 और 25 ऐसे कॉमा लगा के लिख लेते हैं, ऐसे करके, ठीक। अब अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, तो ऐसी संख्या चुनना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में भाग चला जाए, ऐसा अंक चुनना चाहिए। तो चलो 5 लेते हैं। 5 अभाज्य संख्या है, इन तीनों में भाग चला जाएगा। 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 बचे 25। अब देखो कोई एक संख्या ऐसा नहीं मिलेगा जिससे इसमें कम से कम 2 ठो में भाग चला जाए,
या तीनों में भाग चला जाए। अगर 2 लोगे तो इसमें केवल भाग जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा। 3 लोगे तो 2 और 5 में भाग नहीं जाएगा। अगर 5 लोगे तो इन दोनों में नहीं भागा। अगर ऐसी कंडीशन आए कि कम से कम 2 ठू में भी भाग नहीं जा रहा है तो यहीं पे रोक लेते हैं। तो लिख लेते हैं एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही 5 2 3 5। अब ये किसी भी क्रम में हो सकता है, इसको आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी कर लो। गुणा में क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आएगा, आगे पीछे कहीं भी कर लो। 5 दूना 10, 10 तियाँ 30, 30 पंजे 150। तब 10 15 और 25 का एलसीएम होगा 150। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 9 15 और 21 का एलसीएम। चलो 9 15 और 21 3 से भाग जाएगा। हाँ, 3 तिरिक्का 9, 3 पचे 15, 3 सती 21। अब देखो वही कंडीशन फिर आया, ये आपस में किसी और संख्या से एक साथ कोई 2 या तीनों नहीं कटेंगी, तो यहीं पे हो जाएगा एलसीएम बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तब 3 तिरिक्का 9, 9 पचे 45, 45 सत्ते, हमें 45 का पहाड़ा नहीं आता तो हम 7 का पहाड़ा 45 में कर देते हैं। तो 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 28 और 3 31, 315। ठीक, तो इसका एलसीएम हो गया 315। अब बहुत हो गया एग्जाम्पल। अब मैं इतना सारा बहुत सारा सवाल लगा चुका हूँ, मुझे तब एक ट्रिक या आ गया, मतलब वो मेरा खुद का ट्रिक है, मैं बनाया हूँ। उससे मैं इतनी तेज़ी से सवाल लगा लेता था, एलसीएम निकाल लेता था कि जब भिन्नों का जोड़ मतलब फ्रैक्शन में जोड़ घटाना होता है तो उसमें एलसीएम लेना पड़ता है ना, तो मैं इतने तेज़ी से एलसीएम निकाल लेता। तो सब लोग ऐसे ही एलसीएम निकालते थे, मैं मन में ही निकाल लेता था। तो वो लोग जब तक एलसीएम निकालते तब तक मैं एलसीएम मन में ही निकाल के तुरंत सवाल को हल कर लेता। तो उसमें सर जी भी अचंभित हो जाते कैसे कर लिया है, क्योंकि मेरी खुद की विधि थी, वो मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे एलसीएम तुरंत निकाल लेंगे अपने मन में ही बिना कॉपी पेन छुए, अगर एकदम बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं है तब। तो कभी कभी जब सर जी लोग सवाल देते थे तो वो भी वैसे सवाल दे देते थे मन में जो आता था बिना किताब के, तो वो भी एलसीएम निकालते, जब चेक करते या लगाते तो वो भी एलसीएम निकालते इसी तरीके से, तब सवाल लगाते। लेकिन मैं अपना ट्रिक बना चुका था, मैं तुरंत सर जी से भी पहले निकाल लेता था अपना एलसीएम, तो वो भी अचंभित हो जाते थे, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं था। आसान सा ट्रिक है, जैसे 4 8 और 12 का एलसीएम निकालना है, ठीक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ले लो। अब चेक करो उससे छोटी वाली संख्याओं, इन दोनों का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं। देखो एलसीएम का मतलब क्या है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों से भाग चला जाए। तो 12 में तो 12 से भाग जाएगा ही। अब चेक करते हैं इन दोनों से भाग जाएगा कि नहीं। अगर नहीं जाएगा तो इसका दुगना करेंगे, तो 4 तियाँ 12, लेकिन 8 से भाग नहीं जाएगा। अब दुगना करो, 12 दूना 24। अब चेक करो भाग जाता है, 4 छक 24, 8 तिरिक 24, 12 दूना 24। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 24। ये आप मन में निकाल सकते हैं। चलो और एग्जांपल लेते हैं, 6 9 और 12। इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या ले लो, चेक करो इसमें इससे इसमें भाग जा रहा है, 4 तियाँ 12, हाँ चला जा रहा है, लेकिन इससे नहीं जा रहा है।
अब इसका दुना करो, 12 दूना 24, 24 में 4 से भाग जाएगा, 4 छक 24 चला गया, लेकिन 9 से भाग नहीं जाएगा, 9 दूना 18, 9 तिरिक 27 नहीं जाएगा। अब इसका 3 गुना कर दो, ऐसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाओ जब तक इन दोनों से भाग चला ना जाए। तो 12 तियाँ 36, अब चेक करते हैं, 4 नवा 36, 9 चौक 36, 12 तियाँ 36, तो 4 9 12 का एलसीएम कितना हो गया 36। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, 4 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा। चलो सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, चेक करते हैं इससे इसमें भाग जाएगा, 4 दूना 8, 4 3 12, इसी से नहीं भाग जा रहा है तो इससे जाए चाहे ना जाए, भाग तो दोनों जाना चाहिए। अब इसका दुगुना करेंगे 20, 4 से भाग जाएगा, 4 पंजे 20, लेकिन 6 से भाग नहीं जाएगा, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24। अब इसका 3 गुना करो, 10 तियाँ 30, 30 में भाग जाएगा 4 से, 4 से 28, 4 8 32 नहीं जाएगा, 6 से तो भाग चला जाएगा, 6 25 30, तो लेकिन दोनों से जाना चाहिए, इससे तो जाएगा ही क्योंकि इसका दूना 3 कर रहे हैं। अब इसका 4 गुना करो, 10 चौक 40, 40 में भाग जाएगा 4 से, हाँ 4 दाएम 40, लेकिन 6 से भाग नहीं जाएगा। अब इसका 5 गुना करो, 10 पच्चीस 50, 50 में 4 से भाग नहीं जाएगा और ना ही 6 से, तब अब इसका 6 गुना करो, 10 छक 60, 60 में भाग जाएगा 4 से, हाँ जाएगा, 15 चौक के 60, मतलब 4 15 60, और 6 से भाग जाएगा 10, 6 दाएम 60, 10 छक 60, तो 4 6 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 60। ऐसे मन में आप निकाल सकते। अब वहाँ गुणनखंड करते, फिर लिखते 2 गुणे 3 ऐसे कुछ, फिर उनका गुणा करते, उसमें गलत होने का चांस रहता। इसमें आप तुरंत निकाल लोगे, उसके बाद फटाफट जोड़ घटाना गुणा भाग करो भिन्नों में। चलो और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 8 है, 8 16 और 24 ले लेते हैं, ठीक, का एलसीएम कितना होगा। चलो सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, चेक करते हैं इससे छोटी वाली इस भाग जा रहा है कि नहीं। 8 तिरिक 24 भाग चला गया, लेकिन 16 से नहीं भाग जाएगा। अब इसका दूना करो, 24 दूना 48, 48 24 दूना 48 हो गया, इससे चेक करो भाग जाता है, 8 छक 48 चला गया। अब इससे भाग जाएगा, 16 तियाँ 48 और 24 तियाँ 24 दूना तो 48 हुआ ही है। तो देखो इसका दूना करिए, 24 दूना 48, इससे भाग जा रहा है, 8 छक 48, 16 तियाँ 48 चला गया इन दोनों से भाग, तो कितना हो जाएगा लासा एलसीएम 48। सिंपल सा ट्रिक है, जिन संख्याओं का एलसीएम निकालना उसमें सबसे बड़ी संख्या लो, चेक करो उससे छोटी वाली संख्याओं से भाग जा रहा है कि नहीं, अगर जा रहा है तो वही होगा एलसीएम। जैसे मान लो 4 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। देखो सबसे बड़ी संख्या ले लो, चेक करो इससे इन दोनों से भाग जा रहा है, 4 3 12, 6 दूना 12 चला जा रहा है, तो 12 ही एलसीएम होगा। और अगर नहीं जा रहा है तो उसका दुगुना करेंगे, फिर चेक करेंगे उनसे भाग जा रहा है उसके पहले उससे छोटे वाली संख्याओं से, अगर चला गया तो उसका दुगुना वाला हो जाएगा एलसीएम, नहीं जा रहा तो फिर तिगुना करो 4 गुना, जब तक उसके पहले वाले संख्याओं जो एक संख्या है 2 संख्या है उनसे भाग ना चला जाए। बस ये है मेरा सिंपल सा ट्रिक, आज आप लोगों के साथ शेयर किया। कभी मैं मैथ का किताब लिखूँगा तो अपना ट्रिक उसमें लिखूँगा। इसको पेटेंट करवाना था, कोई चुरा लेगा मेरा। वैसे मैं यूट्यूब पे बना दिया हूँ, कॉपीराइट मारूंगा अगर कोई मेरा नहीं इसमें नहीं होता। वैसे मैं क्या बताऊँ। तो कैसा लगा ये मेरा एलसीएम निकालने का सिंपल सा ट्रिक। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, जानकारी वाला चीज़ लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, हाँ और कमेंट भी कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन वीडियो को देख रहा है। जब कमेंट करते हैं तो आपका नाम आ जाता है कमेंट के साथ, तो पता चल जाता है कि कौन कौन देखे हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स जो भी हों, शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा आधा घंटा का वीडियो हो जाने दें, देखते हैं कितने एमबी का होता है।